महाग्रंथ की जय हो। आचार्य समध्वचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का बहुत विशेष रूप से परिभाषण किया है। अपना ये ग्रंथ लिखते समय सबसे पहले सम्यक दर्शन का बहुत विशेष रूप से अलग अलग अंगों में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है और जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो श्रावक हैं, उनको बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में जैन धर्म किस प्रकार आरंभ समझने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है। और इसी श्रृंखला में हम लोग कल हमने पढ़ा था कि स्थितिकरण का ये अंग है 6वां सम्यक दर्शन का। इसका थोड़ा सा भाग रह गया था, इसको आज पढ़ लेते हैं कि दुखम काल के जो मनुष्य हैं वो अल्प आयु हैं, अल्प बुद्धि के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। क्या कह रहे हैं, इसको हेडलाइन किया गया है शास्त्र के अंदर कि इस दुखम काल का मतलब हो गया पंचम काल। ये पंचम काल जो है इसका दूसरा नाम दुखमा काल भी है, क्योंकि इसमें दुखों की अधिकता अधिक है। 70 से 75% तक व्यक्ति के जीवन में दुख हैं, केवल 20-25% सुख का आभास वो कर पाता है। हालांकि सम्यक दृष्टि के जीवन में तो 100% सुख होता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो है वो इस पंचम काल में अपने आप को 75% दुखी पाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इस पंचम काल का जो मनुष्य है वो अल्प आयु है और अल्प बुद्धि के लिए ही उत्पन्न होते हैं। इस काल में कसायों की अधीनता, विषयों की गद्यता, वृद्धि की मंदता, रोग की अधिकता, ईर्ष्या की बहुलता, दरिद्रता आदि लिए ही अधिक उत्पन्न होते हैं। अतः सम्यक ज्ञान प्राप्त करके कर्म को जीतने का उद्यम करना योग्य है, कायर होना योग्य नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो घटनाएं घटित होंगी इस पंचम काल में, इन घटनाओं से विजय प्राप्त करने के लिए हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और इन सारी व्यवस्थाओं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा दुख कुछ कम हो सकता है। ऐसा उपदेश देकर परिणामों को स्थिर करें। रोगी को तो औषधि, भोजन, पथ्यादि द्वारा उपचार करें, 12 भावनाओं का स्मरण करावें, शरीर की सेवा, मल मूत्र की विकृति को दूर करके जिस प्रकार से परिणामों को धर्म में दृढ़ करना, वो स्थितिकरण अंग है। कैसे भी करके अपने साधर्मी को धर्म के कार्य में लगाओ, धर्म की तरफ बढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसको भटकने से बचाओ। इसका नाम ही स्थितिकरण अंग है। कोई रोग की अधिकता के कारण ज्ञान से चलायमान हो जाए, यदि किसी जीव को अत्यधिक रोग हो जाए, या कोई मुनि महाराज हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे रोग हो जाए कि अपने ज्ञान से ही वो चलायमान हो जाएं, मतलब भूल जाएं, उससे अलग हट जाएं, व्रत भंग करने लगें, शिथिलाचारी हो जाएं, अकाल में भोजन पानी आदि मांगने लगें, त्याग की हुई वस्तु को चाहने लगें, उसकी अवज्ञा नहीं करें, किंतु उस पर दया करके ऐसा मधुर उपदेश आदि करें कि फिर वो सचेत सावधान हो जाए। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि ऐसा ना हो कि वो यदि अतिचार अनाचार होने लगे तो तुम उसके ऊपर दाना पानी लेके चढ़ जाओ। बोले उसको उपदेश दो, उसकी धर्म की जो धर्म उसने पहले किया है उस धर्म को उसको याद दिलाओ, उसका स्थितिकरण करो, किसी भी तरह उसको वापस लेके आओ। कर्म बलवान है, बात पित्त आदि द्वारा ज्ञान बिगड़ जाने का क्या भरोसा है। कह रहे हैं कि कर्म इतना बलवान होता है कि जो ज्ञानी होता है उसका भी ज्ञान बिगाड़ देता है जब वो अशुभ कर्म का उदय आता है। यहाँ पर बहुत उपदेश लिखने से ग्रंथ बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़े से में ही आप सब लोग समझने की कोशिश करें। दरिद्र आदि से दुखी को अपनी शक्ति अनुसार उपदेश, आहार पानी, वस्त्र, जीविका, रहने का बर्तन, मकान जैसे स्थिरता, उस प्रकार दान सम्मान उपाय करके स्थिति करना, वो स्थितिकरण नाम का सम्यक का 6वां अंग है। कोई ऐसा साधर्मी जो बहुत ही दरिद्रता को प्राप्त है, तो ऐसा ना हो। होता क्या है कि जितने भी कुधर्म चल रहे हैं, ये कुधर्म कैसे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। हमारे जो साधर्मी बंधु हैं जो दरिद्रता को प्राप्त हुए, इन कुधर्मियों ने जाकर उनको धन का
सहयोग किया, उनको नौकरी की पेशकश की, उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने की पेशकश की, और इन्हीं कारणों से ये सारे के सारे विधर्मी हो गए। जितने भी आदिवासी हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा दरिद्री लोग हैं, इसकी तरफ जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो और उनको दुत्कारा कि तुम तो शूद्र हो, तुम तो देखने सामने भी पड़ जाओ तो द्वारा नहाना पड़ता है। इस प्रकार उनका इतना अत्याचार किया कि वो उनको जो दूसरे विधर्मी लोग थे उन्होंने हाथों हाथ ले लिया। उन्होंने कहा ये लो, पैसा चाहिए पैसा लो, धन चाहिए धन लो। अब आप देखिए कि वही शूद्र व्यक्ति यदि ईसाई बन गया या मुसलमान बन गया तो वही हाई कास्ट का हो गया। गांव में आज भी स्थिति है, जो जिनको हम निचली जाति के बोलते हैं, हीन जाति के बोलते हैं, वो आज ठाकुर ब्राह्मण आदि के बगल में आकर नहीं बैठ सकता। उसकी पिटाई लगाते हैं, अगर वो गलती से बैठ भी जाए तो उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान बन जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको मार ले, पीट ले। इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की, अपने धर्म को बिगाड़ने में लोगों ने कोई कसर नहीं रखी। आज कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हो रहे हैं, वो बहुसंख्यक होते जा रहे हैं, तो इसका दोषी कौन है? आज हमारे जैन धर्म, जो जैनों की संख्या करोड़ों में थी, 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़, आज वो कम क्यों हो गई? क्या केवल धर्म की कठोरता के कारण कम हो गई? ऐसा नहीं है। हमारे धर्म के जो बड़े बड़े लोग हुए, जो धर्म के ठेकेदार हुए, उन्होंने उनको दुत्कारने का कार्य किया। उनको जो अपने साथ बैठाना चाहिए था, बैठाने का प्रयास नहीं किया। देखना चाहिए था कि भाई ये स्थितिकरण अंग हमें यही तो दिखाता है कि हमारा कोई ऐसा साधर्मी तो नहीं है जो हमारी किसी क्रिया से, करने से या ना करने से हमारे धर्म से विमुख हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज के परिदृश्य में, इस काल में, इस समय को देखते हुए सम्यक दर्शन का स्थितिकरण अंग सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप आज से 50 साल पहले जाएंगे या 70 साल पहले जाएंगे तो आगरा के अंदर जैन धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और यदि आज गणना की जाए तो जैन धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत नगण्य है। मैं नहीं समझता कि आगरा की दिगंबर जैन परिषद के पास कोई लेखा जोखा होगा जिसके पास ये पता होगा कि आगरा के एग्जैक्ट जैन, दिगंबर जैन कितने हैं। कोई ऐसा प्रयास किसी संस्था के द्वारा किया नहीं जाता। स्थितिकरण का कोई प्रयास नहीं किया जाता कि भाई ये ऐसे बहुत से समाज के लोग हैं जो मिथ्यात्व की तरफ जा रहे हैं, या ये कहें कि वो देवी देवताओं को मानने लग गए और अपने धर्म में उनकी रुचि। जैन तो लिख रहे हैं, लेकिन जैन मंदिर आज भी, मेरे एक व्यापारी था, उस व्यापारी के पास गया तो मैंने देखा उसके पिता का नाम था महावीर प्रसाद जैन, लेकिन उसके पुत्रों का नाम जो भी था और उनके पुत्रों के नाम के आगे अग्रवाल लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई ये ऐसा क्यों हो गया? जब तुम्हारे पिताजी जैन लिख रहे हैं तो तुम जैन क्यों नहीं लिख रहे? तो वहाँ पर जो अपनी संस्थाएँ हैं वो किंचित मात्र इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हैं। उन्होंने इसका, इन सब वस्तुओं का स्थितिकरण नहीं किया, और इस कारण से वो लोग दूसरे समूह में चले गए और अपना जो धर्म था, यानी कि बाबा मान रहे हैं, पिताजी मान रहे हैं, लेकिन बेटे और नाती उन धर्मों को नहीं मान रहे। तो ये स्थितिकरण अंग हमें सचेत करता है कि अभी भी सचेत हो जाओ, नहीं तो पता लगेगा कि उंगलियों में गिनने लायक जैन रह गए, मंदिरों को चलाने लायक, अभिषेक करने वाले जैन भी यहाँ पर नहीं होते। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी यदि जो हमारे तथाकथित नेता हैं उनमें सद्बुद्धि नहीं आई और उनके अंदर ये स्थितिकरण का दर्शन नहीं पैदा हुआ, तो निश्चित रूप से ये धर्म क्षीणता को, धर्म को मानने वाले लोग क्षीणता को प्राप्त होने लगे। खैर वो राजनीतिक भाषाएँ हैं, हमें उनमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम तो यहाँ जब ये स्थितिकरण अंग की बात चल रही है तो ये आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि आज से 70-80 साल पहले जैनियों की आगरा में क्या स्थिति थी और आज आगरा में जैनियों की क्या स्थिति है। दिन के जब दावत होती है, दिन के खाने वाले आज से 30-40 साल पहले दिन के खाने वालों का हजूम रहता था, और यदि आज जाओ तो उंगलियों में गिन लो आप, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे ये धर्म का जो क्षय हो रहा है,
धर्मावलंबियों का क्षय हो रहा है, दूसरे तमों की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। देवी देवताओं के दर्शन करने अपने जयपुर हाउस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले यहाँ दर्शन करते हैं, फिर पीछे वाले मंदिर में करते हैं। देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, देवी जागरण करते हैं, पूजन करते हैं, मिथ्यात्व की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोभ है और इस पंचम काल का जीव लोभी है। तो स्थितिकरण की आवश्यकता है, उनको जगाने की आवश्यकता है, अपने हर महीने मंदिर में शिविर लगाने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने धर्म के लोगों को समझा सकें कि सच्चा धर्म क्या है। और यही स्थितिकरण धर्म हमें सिखा रहा है। यदि अपनी आत्मा में नीति मार्ग छोड़कर काम मद लोभ के वश होकर अन्याय के विषय तथा धन की इच्छा करने लगे, अयोग्य वचनों में प्रवृत्ति करने लगे, अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्ति हो जाए, अभिमान के वश हो जाए, संतोष से सीख जाए, अनेक प्रकार के परिग्रह में लालसा बढ़ जाए, कुटुंब में राग अधिक बढ़ जाए, रोग कहने में कायर हो जाए, आत्मध्यानी हो जाए, वियोग में शोक रहित हो जाए, निर्धनता से दीन हो जाए, उत्साह रहित हो जाए, आकुलता रूप हो जाए, तो भी उसे अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय कराएं, बारे भावनाओं की चरण ग्रहण कराएं, आत्मा के अजग अविनाशी एकाकी पर द्रव्य के भाव रहित स्वभाव का चिंतन कराएं, धर्म से नहीं छूटने दें, अथाता आदि कर्म, अंतराय कर्म तथा अन्य कर्मों के उदय को आत्मा से भिन्न मानकर कर्मों के उदय के कारण अपने स्वभाव को चलित नहीं होने देना, ये स्थितिकरण अंग का 6वां अंग है। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से पूजे लोकालोक, तो वाणी मत अंतर उतना दे पूरो, ये जिनवाणी भारती को प्रणाम।